अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे जी रोहित शर्मा के हवाले से कि भाई मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है वो रोहित शर्मा के पास पहुंची और उनके साथ बातचीत की कि भाई आप जो है वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी ले लें। उसके ऊपर रोहित शर्मा जो थे वो बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि भाई मैं मुंबई इंडियंस की कप्तानी अब दोबारा से नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो फैसला था वो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने किया था। हार्दिक पांड्या को जब दिसंबर में कप्तान बनाया गया और रोहित शर्मा जो कि उनकी टीम के कैप्टन हैं, इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उनको इस कप्तानी से जो है हटा दिया गया था। लेकिन रोहित शर्मा ने कोई बयान नहीं दिया कि भाई उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। जिस तरह से उन्होंने 5 टूर्नामेंट्स अपनी टीम को जितवाए मुंबई इंडियंस को, और जिस तरह से वो लेके चले 17 साल का ये जो सफ़र था उसको किस तरह से इख्तिताम पजीर होना पड़ा। और फिर आपने देखा जिस तरह से 3 मुकाबले जो हैं वो मुंबई इंडियंस हारी। पहला मैच गुजरात टाइटंस जब पहुंचे थे तो वहाँ पे हार के आए। फिर इनका मुकाबला जो था वो सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 277 आईपीएल की तारीख का सबसे बड़ा टोटल इनके अगेंस्ट लगा। फिर राजस्थान जब इनके अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में आई तो यहाँ पे आके इनको हरा के चली जाती है। और इनकी टीम ने जो है वो बड़े मैचेस शुरू के 3 मैचेस में जिस तरह से नाकाम रही, और फिर जिस तरह से बू बू के नारे जो थे वो लगे। फिर सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस जो है वो मुंबई पुलिस मौजूद थी ताकि शायकीन क्रिकेट जो है वो वहाँ पे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट नारे ना लगा सकें। और फिर जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने जो बैनर्स लेके आए हुए थे रोहित शर्मा के हक में वो उनको ग्राउंड्स के अंदर नहीं लाने दिए। इस तरह से पता चलता है कि भाई मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट जो थी वो कितनी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार रही और किस तरह से जो है उन्होंने ये दिन गुजारे। अब 6 दिन का गैप था और फिर जब हार्दिक पांड्या से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ का जो है वो शायकीन क्रिकेट जो गुस्सा दिखा रहे हैं इससे उनकी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है या उनके ऊपर नहीं असर पड़ रहा। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या बिल्कुल अकेले अकेले दिखाई दिए। फिर जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस रही है 120-30 के ऊपर आप ऑल आउट हो जाते हैं। सो ये भी जो था ये भी बता रहा है कि भाई कोई भी जो है वो हार्दिक पांड्या को या तो सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर हार्दिक पांड्या उस तरह के जो डिसीजंस उनको लेने चाहिए जब उन्होंने गुजरात टाइटंस को टाइटल जितवाया था वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी के अंदर दिख नहीं रही है। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कप्तान भी नहीं दिख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस जो है वो इस टाइम पे किसकी कप्तानी के अंदर खेल रही है। सो इस तरह से सेटबैक हुआ है मुंबई इंडियंस को। और ये मेरे ख्याल से अगर ये इस तरह का डिसीजन इन्होंने लिया है तो शायद कि मुंबई इंडियंस जो है वो आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको बिल्कुल जो है वो मरी हुई टीम दिखाई दे। और फिर जो उनका फैन बेस जो था वो सबसे ज़्यादा एक टाइम पे था वो जो है वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे। और लोग जो हैं वो मुंबई इंडियंस की फ़ैन फॉलोइंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैन बेस कम होता चला जाए और ये शिफ्ट हो जाए किसी और टीम में। लेकिन रोहित शर्मा जी ने जो है अब कप्तानी लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई वो कप्तानी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो ये चीज़ जो है वो जन्म ले रही है कहीं और सवाल कि भाई रोहित शर्मा जो है वो आने वाले टाइम में शायद, क्योंकि आईपीएल का जब 2025 में मेगा ऑक्शन होगा सो उसमें जो है वो मुंबई इंडियंस को छोड़ के किसी और टीम में चले जाएं। और अगर ये चाहते हैं तो इनके साथ जो है वो एक बहुत बड़ा नाम, बॉलिंग का एक बहुत बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह वो भी साथ जाएंगे, क्योंकि वो जहाँ पे रोहित है वहाँ पे बुमराह है। सो बहुत बड़ा सेटबैक होगा मुंबई इंडियंस के लिए अगर ये मामलात जो हैं वो इसी तरह से चलते रहे। और अब अगर रोहित शर्मा इसके बीच में आगे कप्तानी ले लेते हैं तो ये रोहित शर्मा के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इससे ये मैसेज देंगे कि भाई आप जो है वो दोबारा से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस तरह से आपको ठुडे मार के निकाला गया था। सो ये सीजन जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा ही खराब जाने वाला है। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि भाई एक मैच अगर वो जीत गए तो उसके बाद जो है वो यही फैन जितने भी हैं वो इनके हक में नारे लगाएंगे। ये पता नहीं अब होगा भी या नहीं, क्योंकि अब आने वाला टाइम जो है वो आपका बुरा चल रहा है और इसी में जो है वो दिल्ली कैपिटल्स भी कोशिश करेगी कि इसी आपके बुरे टाइम का फ़ायदा ले और आपको पिछाड़ के रख दे। क्योंकि इसके बाद जो है आपके आने वाले मैचेस वो बड़े सख्त होने जा रहे हैं, क्योंकि सीएसके के अगेंस्ट है आपका मैच, फिर जो है वो आरसीबी के अगेंस्ट आपका मैच होगा। सो हार्दिक पांड्या के लिए जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये अब वो उबाल बन चुका है कि इस
उबाल के अंदर अगर कोई भी हाथ डालेगा तो उसका हाथ जो है वो जल के राख हो जाएगा। और इसको अगर सेट कर सकता था तो वो रोहित शर्मा कर सकता था, लेकिन रोहित शर्मा ने अब जो ऐलान कर दिया कि भाई वो नहीं कप्तानी करेंगे। सो मुंबई इंडियंस के लिए अब मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये ऊंट किस करवट बैठेगा, कब जाके मुंबई इंडियंस को जो है वो पहली जीत नसीब होगी और कब जाके वो कुछ बेहतर दिखेंगे, ये जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को इसके ऊपर देखना होगा और उनकी जो ओनरशिप है उनको भी देखना होगा कि भाई किस तरह से वो आगे लेके चलते हैं इस IPL को। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजीद क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।